नमस्कार, मेरा नाम उदित बरसले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पे बात करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं। आज बात करेंगे कोविड की तीसरी लहर की। इस समय मेरी सबसे ज्यादा चर्चा में कोई बात है तो वो कोविड की तीसरी लहर है। सरकार की तरफ से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन के साथ तमाम एक्सपर्ट्स कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दे चुके हैं। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape, and therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि अभी तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसे में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कोविड की तीसरी लहर कब आएगी, कितनी ताकतवर हो सकती है और आगे ऐसी कितनी लहरें आ सकती हैं। तो इस विषय पर हमने एक्सपर्ट से बात की। हमने डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया और डॉक्टर गौतम वानखेड़े इस विषय को समझने की कोशिश की। आपको बताते हैं, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जाने माने पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर गौतम वानखेड़े पुणे की माई लैब में टेक्निकल डायरेक्टर हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि महामारी की लहर होती क्या है और इसे कैसे समझा जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पर डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया ने क्या कहा। एपिडेमियोलॉजिस्ट या महामारी विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको एपिडेमिक कर्व बोला जाता है। इसको बनाने के लिए जो नए केसेज आ रहे होते हैं उनके समय के साथ प्लॉट किया जाता है। तो एक्स एक्सिस पर समय, वाई एक्सिस पर नए केसेज, वो प्रतिदिन के आधार पर हो सकते हैं या साप्ताहिक आधार पर हो सकते हैं। तो जब इस तरह की प्रक्रिया को पालन किया जाता है और समय के साथ उसको कर्व को देखा जाए या एपिडेमिक कर्व पर नज़र डाली जाए तो देखा जाएगा कि किस तरह से जब बीमारी बढ़ना शुरू होती है तो केसेज ऊपर जाना शुरू होते हैं। फिर एक समय आता है जब पीक पर पहुंच जाते हैं और नीचे आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से स्टेबलाइज हो जाते हैं और कुछ अंतर के बाद फिर से केसेज ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं और नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इस कर्व को ही एपिडेमिक कर्व कहते हैं और इसमें जो वेव्स ऊपर नीचे होता है उसको वेव्स कहते हैं। अगर लंबे अंतराल पर इस कर्व पर नज़र डाली जाए तो ज़्यादातर देखा जाता है कि बड़ी महामारियां जैसे कि 1918 से 1920 की पेंडेमिक फ्लू हुआ था, उसमें 4 वेव्स आई थी 2 साल के अंतराल पर। तो आप समझ गए हैं कि लहर को इस तरह समझा जाता है। कर्व का टॉप लहर का पीक कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे महामारी की लहरें आगे बढ़ती जाती हैं और ताकतवर होती जाती हैं। ये कैसे ज्यादा भयानक तरीके से लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। आपको सुनवाते हैं इस पर डॉक्टर गौतम वानखेड़े का क्या कहना है। कि उनके अंदर एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट होता है, मतलब वायरस अपने आप को अच्छे तरीके से सरवाइव करने के तरीके ढूंढता है। तो जैसे हमने कोरोना वायरस में देखा, जो उसका स्पाइक प्रोटीन था, वो प्रोटीन जो जाके आसानी से ह्यूमन सेल्स, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस रिसेप्टर होता है, जिसको चिपकता है जाके, स्पाइक प्रोटीन में कुछ चेंजेस आए, उसके जेनेटिक सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आए, जिससे ये प्रोटीन ज़्यादा पोटेंट हो गया और इसका ह्यूमन सेल्स में जाके अटैच करना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और इस रीज़न से ऐसा पाया गया है कि ये वाली जो वेरिएशन आया है वायरस में, ये जो स्लाइट इंक्रीज आया है इन द नॉट स्लाइट मैसिव इंक्रीज आया इन द नंबर्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चेंज, स्लाइट चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द स्पाइक प्रोटीन। अब बात करते हैं मूल सवाल की, तीसरी वेव कब आ सकती है। सुनवाते हैं इस पर डॉक्टर गौतम वानखेड़े का क्या कहना है। कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती है। जो ये वायरसेस का बिहेवियर है, वो कोरोना वायरस हो या फिर दूसरे वायरसेस होते हैं जो इस टाइप के, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ये वायरसेस अपने आप को सरवाइव करने के लिए एंटीजेंस में, अपनी सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस करते रहते हैं। और जिस तरह से हमने पहले देखा है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव आई हैं, हर 3 4 5 महीने में एक आती है, उसी तरह से हम अनुमान लगाते हैं कि प्रॉबेबली अगली वेव फिर 4-5 महीने में आएगी, मतलब सितंबर अक्टूबर तक आएगी। मगर जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कोई फिक्स्ड डेट या कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड हम नहीं कह सकते हैं। ये भी कई बार होता है कि वायरसेस में चेंज होते हैं और वायरसेस भले ही ज़्यादा फैलते हैं मगर उनकी वायरुलेंस
उनकी तबीयत खराब करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि वायरस फैलेगा, मगर इस इंटेंसिटी से लोगों की तबीयत नहीं खराब करेगा। तो आपने सुना, हो सकता है तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर तक आए। साथ ही ये भी हो सकता है कि वायरस बहुत ताकतवर तरीके से ना फैल पाए। यहां भी सवाल उठता है, क्या तीसरी वेव ज्यादा ताकतवर होगी? शुरुआत इस पर डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का क्या कहना है? अधिकतर बड़ी महामारियों में जो सेकेंड वेव होती है वो बाकी लहरों की तुलना में खतरनाक होती है। उसकी वजह रहती है कि जब फर्स्ट वेव आ रही होती है तो वायरस का स्प्रेड कम होता है, लोग आशंकित भी होते हैं और उस वजह से जो उससे बचाव के तरीके हैं उनका पालन करने लगते हैं। लेकिन समय के साथ फिर लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तब तक वायरस वाइड स्प्रेड फैल चुका होता है और इस परिस्थिति में ऐसा देखने को मिलता है कि सेकेंड या थर्ड वेव पहली वेव की तुलना में अधिक गंभीर होती है, केसेज की संख्या ज़्यादा होती है और उनसे होने वाली बीमारियां भी या अधिक बीमार पड़ने वाले लोग भी अधिक हो सकते हैं। मतलब महामारी की दूसरी लहर ज्यादा ताकतवर होती है। अब एक सवाल सभी के मन में है कि कब तक आती रहेंगी ये महामारी की लहरें? सुनवाते हैं इस पर डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का क्या कहना है। साथ में यह भी होता है कि जब अगर 2 वेव आ चुकी होती हैं तो काफ़ी संख्या में लोग उससे प्रभावित हो चुके होते हैं और उसके आधार पर निर्णय होता है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितने साइज की आएगी। यह जरूर माना जाता है इस तरह की महामारियों में कि सिर्फ 1 या 2 वेव पर नहीं खत्म होंगी, उसके बाद तीसरी या चौथी लहर आती रहती है। तो आपने सुना, हो सकता है तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर तक आए और ये भी हो सकता है कि वायरस पहले की तरह ज्यादा ताकतवर तरीके से फैल ना पाए। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन ड्राइव और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही हमें कोविड की किसी भी तरह की लहर से बचा सकता है। हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।